वेलकम बैक टू सैफ सर मैक्स चैनल। मैं हूं सैफ सर, आपके लिए लाया हूं कंटिन्यू सीरीज़ जो मैंने स्टॉप कर दी थी एक महीना पहले पार्शियल फ्रैक्शंस की। जैसा कि आपने कल आपने मेरी वीडियो देखी थी इंटीग्रेशन का, उसी तरह से ऑल्टरनेट डेज हम यहाँ पे 2a भी हम आपको देंगे। तो लास्ट जो मैंने पार्ट अपलोड किया था उसका ही मैं कंटिन्यूशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। So now next question, resolve x plus 4 divided by x square minus 4 into x plus 1 into partial fractions okay, so just a minute. Okay, now so solution. Okay, so now given क्या है आपके पास x plus 4 divided by x square minus 4 into x plus 1. okay, now x स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम x स्क्वायर माइनस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। 4 स्क्वायर को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट हो गया। तो यू कैन राइट x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म। सो नाउ यहाँ पे हम लिख देंगे x plus 4 divided by x plus 2 into x minus 2 into x plus 1. ओके, सो क्योंकि ये रूल 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बाई x plus 2 प्लस b बाई x minus 2 प्लस c बाई x plus 1. okay, so now let's take the LCM here. X plus 2 x minus 2 and x plus 1. okay, so a के साथ क्या रहेगा, x plus 2 ऑलरेडी है तो दो जो आपके बाकी है वो लिखोगे आप, जैसा कि x minus 2 और x plus 1 लिखेंगे आप, प्लस b के साथ क्या है x minus 2 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप x plus 2 और x plus 1 लिखोगे आप। उसी तरह से c के साथ क्या है x plus 1 है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे x plus 2 into x minus 2 you will write. okay, now so LHS में क्या रहेगा आपके x plus 4 जो आपका था वही रहेगा, तो डिनोमीटर में क्या है यहाँ पे x plus 2 into x minus 2 और यहाँ पे x plus 1. ओके, तो दोनों साइड के भी डिनोमीटर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट हियर, x plus 4 is equals to a of x minus 2 x plus 1 plus b into x plus 2 x plus 1 plus c into x plus 2 x minus 2. ओके, सो नाउ अब यहाँ पे सॉल्विंग में हम क्या करेंगे, पुट आपके पास x माइनस 2 है, x प्लस 2 है और x प्लस 1 है, तो लेट्स टेक पुट x इक्वल्स टू माइनस 1, प्लस है तो माइनस 1 लेंगे, माइनस 2 है तो प्लस 2 लेंगे, प्लस 2 है तो माइनस 2 लेंगे. सो माइनस 1 अब LHS में क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा. ओके, नाउ माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 1 माइनस 2. ओके, तो जहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 है ये वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 ज़ीरो होगा, और b वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, राइट. ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी आपका वैल्यू ज़ीरो होगा. 4 माइनस 1 क्या हो गया आपका 3 हो गया, इक्वल्स टू c ऑफ 2 माइनस 1 क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, और माइनस 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 3 होगा. सो यहाँ पे आप लिखोगे 1 इंटू
-3. सो 1 इंटू -3 होगा. सो यू कैन राइट -3c इक्वल्स टू 3. यहाँ पे 3 वन ज़ा कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल वी गेट, -c इक्वल्स टू 1 रहेगा. इट मीन्स c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा. उसी तरह से यहाँ पे आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे +2 लिया था, -1 लिया था. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक +2 लेकर देखो. सो +2 लेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, पुट x इक्वल्स टू, यू कैन राइट अगेन, +2 ले लेंगे यहाँ पे एक बार, ठीक है, फिर बाद में -2 लेंगे. तो +2 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे LHS में 2 + 4 हो जाएगा. RHS में a ऑफ 2 - 2 2 + 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू 2 + 2 और 2 + 1 होगा, प्लस c इंटू 2 + 2 इंटू 2 - 2 हो जाएगा. ओके. अब इसमें क्या होगा, क्योंकि जहाँ भी 2 - 2 होगा वो वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी. और यहाँ पर भी 2 - 2 है c में, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगी आपकी 0 हो जाएंगे. सो 2 + 4 क्या हो गया आपका, ये 6 हो गया. नाउ अब b में क्या रहा, b 2 + 2 4 एंड 2 + 1 3, राइट. सो 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12. सो 6 इक्वल्स टू 12b, b इक्वल्स टू 6/12, इट मीन्स b इक्वल्स टू 1/2 हो गया, राइट. नाउ लेट्स टेक b इक्वल्स टू, पुट x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेंगे पुट x इक्वल्स टू -2, तो ये -2 + 4 हो गया. नाउ a ऑफ -2 हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा. ओके. प्लस b ऑफ -2 + 2 हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा, प्लस c ऑफ -2 + 2 होगा और -2 होगा. अब मैंने ये वैल्यू लिखी कहाँ से, तो डायरेक्टली अभी हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट किया था, उसमें से मैंने सेम इसको कॉपी कर लिया, बस प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया. सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका b है +2 -2, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएंगी, और c में ये वैल्यू कम्प्लीटली आपकी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी. सो 4 - 2 क्या रहेगा, 2 रहेगा, इक्वल्स टू a ऑफ -2 क्या होगा, -4 होगा, -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4. सो 2 इक्वल्स टू 4a हो गया. a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2/4, इट इज़ नथिंग बट a इक्वल्स टू 1/2 हो गया, राइट. नाउ देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे x + 4 डिवाइडेड बाई x² - 4 इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू a था तो हमारा 1/2 इंटू x + 2. ओके. b भी क्या हमारा 1/2 है, तो 1/2 ऑफ x - 2. c की वैल्यू हमारी क्या आई थी, यहाँ पे देखिए आप, c की वैल्यू -1 थी, राइट. तो यहाँ पे आप लिखोगे -1/x + 1. दैट इज़ आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, resolve x + 1 divided by x - 4 into x + 2 whole square into partial fractions. Okay. Now let's solve it. So इसमें given है आपके पास x + 1 divided by x - 4 into x + 2 whole square. नाउ अब ये रूल 2 में आ गया. सो रूल 2 में हम क्या करते हैं, a/x - 4 प्लस b/x + 2 प्लस c/x + 2 whole square. Okay. Now x + 1 divided by x - 4 into x + 2 whole square is equals to, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x - 4 into x + 2 whole square. तो a के साथ क्या रहेगा, x - 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर रहेगा प्लस बी के साथ एक्स प्लस टू वन टाइम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स माइनस फोर एक लिखेंगे और एक हम एक्स प्लस टू लिखेंगे। ओके, नाउ यही लाइन को मैं थोड़ा कंटिन्यू रख रहा हूँ। प्लस सी के साथ ऑलरेडी एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स माइनस फोर को रखेंगे। नाउ दोनों तरफ से भी हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स को हम कैंसिल कर देंगे तो आपका सिर्फ फाइनली न्यूमरेटर रहेगा। सो न्यूमरेटर क्या रहेगा आपका एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, ओके, प्लस बी ऑफ एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू प्लस सी ऑफ एक्स माइनस फोर। ओके, सो लेट्स सॉल्विंग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले पुट, अब हमारे पास प्लस टू है और माइनस फोर है तो लेट्स टेक एक्स इक्वल्स टू फोर, पुट एक्स इक्वल्स टू फोर, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर प्लस वन हो जाएगा, ये ए इंटू फोर प्लस वन होल स्क्वायर हो गया प्लस बी इंटू फोर माइनस फोर फोर प्लस टू, राइट, प्लस सी इंटू फोर माइनस फोर। ओके, तो ये जो फोर माइनस फोर वैल्यूज़ है ये क्या हो जाएंगे आपके ज़ीरो हो जाएगा, ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। नाउ फोर प्लस वन क्या होगा आपका फाइव इक्वल्स टू ये फोर प्लस टू है तो फोर प्लस टू क्या होगा सिक्स, सिक्स स्क्वायर क्या होगा आपका 36 ए हो गया, राइट। सो आंसर हो जाएगा आपका ए इक्वल्स टू 5/36, क्योंकि कैंसिल नहीं होगा तो उसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ ही रखेंगे हम इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट पुट x इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास x प्लस टू है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे हम माइनस टू लेंगे। सो यू विल गेट माइनस टू प्लस वन इज इक्वल्स टू ए ऑफ माइनस टू प्लस टू होल स्क्वायर एक हो जाएगा प्लस b इंटू माइनस टू माइनस फोर एंड माइनस टू प्लस टू एक हो जाएगा प्लस c इंटू माइनस टू माइनस फोर होगा। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल गेट माइनस वन, ये जो वैल्यू है आपकी माइनस टू प्लस टू ये ज़ीरो हो जाएंगी और b वैल्यू में ही माइनस टू प्लस टू बन रहा है तो ये भी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएंगी। नाउ इक्वल्स टू c ऑफ माइनस टू माइनस फोर क्या होगा माइनस सिक्स हो जाएगा, इट मीन्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस सिक्स सी, सो माइनस माइनस गेट्स कैंसल, एट लास्ट c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/6, c इक्वल्स टू हो गया आपका 1/6। नाउ अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए, एक b वैल्यू बचा हुआ है और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैल्यू भी नहीं है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू को हम ज़ीरो इमेजिन करेंगे। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे अगर हम ज़ीरो लेते हैं, सो वी कैन राइट पुट x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू ए ऑफ ज़ीरो प्लस टू होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इंटू ज़ीरो माइनस फोर एंड ज़ीरो प्लस टू, ओके, प्लस c इंटू ज़ीरो माइनस फोर होगा। ओके, सो वन इक्वल्स टू टू स्क्वायर क्या होगा फोर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फोर ए प्लस इंटू माइनस 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 फोर प्लस टू तो माइनस एट होगा तो यू कैन राइट माइनस एट बी और ये माइनस फोर सी हो जाएगा। सो वन इक्वल्स टू फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है आपको 1/36, राइट, 5/36 है सॉरी, सो यू कैन राइट 5/36 माइनस एट बी आपको सॉल्व करना है, राइट, और माइनस फोर इंटू सी की वैल्यू क्या हो गई 1/6 हो गई। ओके, तो हम क्या करेंगे माइनस एट बी को हम अभी लेफ्ट साइड भेज देंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एट बी इक्वल्स टू फोर वन ज़ा फोर फोर नाइन ज़ा 36, यहाँ पे टू टू ज़ा फोर, यहाँ पे टू थ्री ज़ा सिक्स, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे रहेगा 5/9 और क्योंकि माइनस एट भी लेफ्ट साइड चले गया और क्या बचेगा -2/3 बचेगा। ओके, नाउ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एट बी इक्वल्स टू एलसीएम विल बी 9, 5 एज इट इज़ रहेगा माइनस 3 टर्म में 9 कब आएगा 3 से आएगा, सो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 1 प्लस एट बी इक्वल्स टू -1/9। ओके, नाउ प्लस वन राइट साइड आएगा तो क्या होगा -1 होगा, सो आप यहाँ पे लिखोगे एट बी इक्वल्स टू -1/9 -1, सो एट बी इक्वल्स टू एलसीएम क्या रहेगा आपका 9, देयर इज़ नो डिनोमिनेटर क्या होगा 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -9 इट मीन्स -10/9। ओके, 8 मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड आएगा तो डिवीजन, सो b इक्वल्स टू -10/8 इंटू 9, सो 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा
10। सो बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी -5 डिवाइडेड बाई 4 9 ज़ा 36, right? So we got all three values. So at last we will write therefore x plus 1 divided by x minus 4 into x plus 2 whole square is equals to a की वैल्यू कितनी आई हमारी 5/36. So we'll write 5/36 into x minus 4 माइनस b की वैल्यू -5/36 है तो -5/36 इंटू एक्स प्लस 2 और c की वैल्यू हमारी आई थी 1/6. सो वी कैन राइट प्लस 1/6 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. दैट इज़ अवर आंसर.